Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडियन वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसके ऊपर कंपैरिजन लेकर आ चुकी हूँ। आर्मी के ऊपर कंपैरिजन हमारा हो चुका है और काफी दफा ही कंपैरिजन जो है वो उसके ऊपर बना चुके हैं, लेकिन एयरफोर्स के ऊपर जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्शन वीडियो नहीं बनाई थी। काफी टाइम से सजेशन आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई बना देते हैं इसके ऊपर वीडियो। और जो है और भी किसी वीडियो के ऊपर आप लोगों को रिएक्शन वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। और एक और बात ये है कि मूवीज के ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी अभी काम करेंगे। और जो है वो नेक्स्ट मंथ से न्यू चैनल के ऊपर काम हमारा जो है वो चलेगा प्रॉपर वे के अंदर। और अब जो है ना एक फाइनली एडिटर भी रख दिया है और इंस्टाग्राम हैंडल करने वाला बंदा भी हमारे पास आ चुका है और कमेंट सेक्शन हैंडल करने वाला सारे, मतलब अभी मैं जो ना वो दूसरा चैनल भी है, ये भी चैनल भी है, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एसईओ कंटेंट राइटिंग भी करनी होती है, तो जब ज्यादा काम हो जाता है तो फिर एडिटर वगैरह भी रखने पड़ते हैं, मैनेजर भी रखने पड़ते हैं, यू नो। तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। अब बिना टाइम को वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं किसकी जो एयरफोर्स है वो ज्यादा पावरफुल है। इंडियन एयरफोर्स ज्यादा पावरफुल है या पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो ज्यादा पावरफुल है। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। भारतीय वर्सेस पाकिस्तानी एयर डिफेंस, कौन है ज्यादा ताकतवर? आसमान में गरजते फाइटर जेट्स, जमीन से दागे गए मिसाइल, ये है जंग का मंजर। लेकिन असली ताकतवर कौन है? जिसके पास ताकतवर फौज हो या अजय रक्षा। आज हम बात करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ताकत है, लेकिन आसमान की जंग में कौन भारी है? चलिए करते हैं मुकाबला। दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक योद्धा के लिए उसकी ढाल। ये दुश्मन के हवाई हमलों से देश की रक्षा करता है, उनकी मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराता है। हर देश का एयर डिफेंस सिस्टम अलग होता है, तो क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है? चलिए जानते हैं। चलिए दोस्तों, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सालों की मेहनत, अनुसंधान और देशभक्ति से हमने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में गिना जाता है। हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक रडार सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के मंसूबों को भांप लेते हैं। हमारे पास ऐसी घातक मिसाइलें हैं जो दुश्मन के हवाई हमले को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती हैं। चलिए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ सबसे खतरनाक हथियारों पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, यह है भारत का ब्रह्मास्त्र S-400 ट्रायम्फ, रूस से लिया गया। ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि इसे देखते ही दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। 400 किलोमीटर की रेंज के साथ S-400 एक साथ 36 टारगेट को निशाना बना सकता है। चाहे दुश्मन का फाइटर जेट कितना भी तेज क्यों ना हो, S-400 की नजर से बच नहीं सकता। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने की क्षमता रखने वाला यह सिस्टम दुश्मन के लिए असली काल है। S-400 के आते ही भारत की हवाई सीमाएं और भी ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं। सीमा तो हैदर की है। आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी और शक्तिशाली। दोस्तों, ये है भारत का गौरव, आकाश मिसाइल सिस्टम। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित आकाश दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के लिए एक बड़ा खतरा है। 30 किलोमीटर की मारक क्षमता और अचूक निशानेबाजी के साथ आकाश दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपनी ताकत पर गर्व है। बराक 8 मिसाइल समुद्र से आसमान तक सुरक्षा। दोस्तों, जंग सिर्फ जमीन या आसमान तक ही सीमित नहीं है। इसका तो मैंने फर्स्ट टाइम ही नाम समुद्र भी सुना। उतना ही महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करता है भारत और इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट बराक 8 मिसाइल। 100 किलोमीटर की रेंज के साथ बराक 8 दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों से एक अभेद्य दीवार की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। बराक 8 की ताकत से भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोस्तों, जब बात हो तेज रफ्तार और अचूक निशानेबाजी की, तो QRSAM का कोई जवाब नहीं। क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में माहिर है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया। QRSAM भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की एक मजबूत कड़ी है।
QRSM की मौजूदगी से भारत की हवाई सीमाएं और भी ज्यादा सुरक्षित हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत की तरह पाकिस्तान ने भी अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काफी प्रयास किए हैं, लेकिन क्या वो भारत जितना कामयाब हो पाया है? पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुख्यतः चीन और अमेरिका से खरीदे गए पुराने हथियारों पर निर्भर है। इनमें से कुछ हमारे सिस्टम पास तो इतने हथियार पुराने हो पुराने। चुके हैं कि उनकी कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। चलिए एक चलेंगे नजर डालते फिर हैं नहीं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के मुख्य हथियार पर। दोस्तों, हमारे पास तो H-29 टैंकों में डालने के पाकिस्तान लिए के तेल एयर के डिफेंस पैसे सिस्टम नहीं। का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। चीन से खरीदा गया ये सिस्टम 250 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है, लेकिन क्या ये भारत के S-400 जैसा शक्तिशाली है, जहां S-400 एक साथ 36 टारगेट को निशाना बना सकता है? वहीं HQ-9 की क्षमता सिर्फ 6 टारगेट तक ही सीमित है। वो 36 साथ और ही ये 6। S-400 की तरह HQ-9 में भी उतनी ऊंचाई तक मार करने की क्षमता नहीं है। कुल मिलाकर HQ-9 उतनी भारत ऊंचाई के पे भी लिए नहीं एक जा चुनौती सकता है। जरूर है, अप टू लेकिन डेट खतरा नहीं ना, नहीं। बहुत पुराने हैं। दोस्तों, आज हमने भारत और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन किया। भारत ने अपनी हवाई पाकिस्तान के पास सुरक्षा सिर्फ को एक ही मजबूत है। बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का एयर डिफेंस पाकिस्तान से कितना आगे है? कमेंट बहुत में आगे है बताइए भाई। और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। ओके, आप भी लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। और रही बात इंडियन एयर डिफेंस की, पाकिस्तानी एयर डिफेंस की, बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर फर्क है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो वीडियो देखी थी एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की। उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो है वो टैंकों के अंदर डालने के लिए ऑयल फ्यूल होता है ना, वो भी नहीं है। हमारे पास टैंकों के अंदर डालने के लिए तेल जो होता है उसके भी पैसे नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के जो है वो बहुत ही बुरे हालात जो है वो चल रहे हैं। और अंडर डेवलप कंट्री है। और हमारे जितने भी लोग बाहर भी जो काम करने जाते हैं, आप लोगों को पता है, वहां पे जाके भीख वगैरह मांगते हैं। और दुबई और सऊदी अरब के वीजे भी पाकिस्तानियों के ऊपर बैन हो चुके हैं। और रही बात एयर डिफेंस की, तो पाकिस्तान के पास उस हिसाब से एयर डिफेंस अच्छा नहीं है, बहुत पुराना है और वो भी चाइना से लिया हुआ है। लेकिन रही बात इंडिया की, तो उनके पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस है, सिस्टम है पूरा उनके पास, जो कहाँ 36 और कहाँ 6, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। तो क्या है कि हमें भी अप टू डेट हर चीज के साथ रहना चाहिए, बिकॉज जिस तरह दुनिया के अंदर माहौल चल रहा है और हर कंट्री जो है वो एक दूसरी कंट्री को जो है वो किसी तरीके से जो है दबाने की, हथियाने की कोशिश कर रही है। तो अप टू डेट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ना ही सिर्फ आप आर्मी आपकी अप टू डेट होनी चाहिए और उसके अंदर यूज होने वाले हथियार अप टू डेट होने चाहिए, बल्कि जितने भी जरूरी है कि एयरफोर्स भी अप टू डेट होनी चाहिए और उसके अंदर यूज होने वाले वेपन, मिसाइल्स और फाइटर जेट भी जो है वो अप टू डेट होने बहुत लाजमी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी कि इंडिया ने अपने जो है वो डिफेंस के अंदर जो है वो लेजर वाले वेपन्स जो है वो रख दिए हैं। वो पहले थोड़े पुराने थे, लेकिन उनको फिर अप टू डेट किया गया, जदीद तरीके से, एडवांस तरीके से जो है वो उनको बनाया गया है। और वहां पे देखें तो आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो डिफेंस के अंदर जो है वो नई नई चीजें आती हैं। बट पाकिस्तान के अंदर ये चीज दिखने को और सुनने को बहुत ज्यादा कम मिलती है। लेकिन होप सो हम लोग भी कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, तरक्की करेंगे हम लोग, अपना टाइम आएगा। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, जो कि मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।